करोगे, पुण्य का, दूसरों की ब्लेसिंग ब्लेसिंग लोगे। ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? दूसरों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद कैसे मिलेंगे? जब वो प्रसन्न होंगे, आत्मा प्रसन्न होती है अच्छे काम करने से। तो तीनों शरीर बैलेंस होंगे, तब आपकी साधना फलीभूत होगी, तब आप उस काम में आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा यही होगा, कहीं चक्कर आ रहे हैं, कहीं बुखार आ गया, कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गए हम, है ना, कहीं एक दिन साधना की, 2 दिन बुखार में पड़े रहे फिर से। तो तीनों शरीर का बराबर हमको ध्यान रखना होगा। ये इसको योगियों ने जो नाम दिया है वो कुंडलिनी सिंड्रोम कहलाता है। जो जो अच्छे ध्यानी होंगे वो आपको बता देंगे कुंडलिनी सिंड्रोम। पूछ लेना कुंडलिनी सिंड्रोम क्या कहलाता है, तो वो बता देंगे आपको। ये तीनों शरीर की एनर्जी को हम बैलेंस करेंगे, तब हमें कुछ नहीं होगा। पहली क्लास से भी हम बोलते आ रहे हैं, अभी भी बोलते हैं, आगे भी बोलते रहेंगे कि कभी भी आपको एक ही काम में, एक ही दिन में योगी नहीं बन जाना है। हम बार बार कहते हैं आपको, एक ही दिन आपने पूरी साधनाएं कर ली और सोचो हम तो आज ही सिद्धि प्राप्त कर लें और आज ही हमको सब कुछ हो जाए, ये संभव नहीं है। संभव भी है, संभव कब है आपको? संभव तब है आपको जब पिछले जन्मों में आपका, सबको स्वाभाविक है, सब लोग पिछले जन्मों में योगी है, तभी तो आप यहाँ साधना के लिए जुड़ पाए हैं। अन्यथा जो योगी नहीं रहते, जिनका योग से लेना देना नहीं होता कुछ ध्यान साधना से, वो जुड़ भी नहीं पाते। उनको सब ये चीजें व्यर्थ लगती हैं, बेकार, इस समय बर्बाद करना है, कोई मतलब नहीं है हमारा, है ना। वो आपको डांट देंगे कि योग ध्यान में कुछ नहीं रखा, क्योंकि उनका उनका उनकी चेतना शक्ति इतनी हाई नहीं है, इतने ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। और निम्न स्तर की चेतना शक्ति है उनकी, जो पशुओं की चेतना शक्ति है, ये खाओ पियो भोग करो सो और बस जीवन खत्म करो, नष्ट करो। वो इस चीज का महत्व नहीं जानते कि ये क्या है एक्चुअली, कितनी शक्तिशाली चीजें ईश्वर ने दे के रखी है हमारे पास में, कैसे अनमोल रत्न है हमारे पास में। और जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी हम संतान हैं। जब विदेशी लोग आके इतना इतना नाम रोशन कर जाते हैं और इतना सब ध्यान साधनाओं में इतने आगे बढ़ जाते हैं, तो स्वाभाविक है जो हमारे पूर्वजों ने हमको जो दी है, जिनकी हम संतान हैं ऋषि मुनियों ने, और हम ही यदि ये सब चीजें इकट्ठी, हम इनका लाभ ना ले पाए तो भारत भूमि में हमारा जन्म लेना व्यर्थ है। अभी तो ठीक है, आज से 2600 साल पहले मैक्स मूलर नामक एक व्यक्ति आया था भारत में वेदों का अध्ययन करने, और वेदों की हाथ से हाथ से उनकी कॉपी करके ले गया था, लिख के वेदों को, और उसने अपना नाम मोक्ष मूल रख लिया था, अपना नाम चेंज कर लिया था मोक्ष मूल। अभी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, 2600 साल पहले आज से, जब वो यहाँ से ले गया, जर्मनी का विद्वान था। और बाद में कहने लगा कि ईश्वर ने हमको, पहले हिंदू हिंदू ही थे, हिंदू तो उस समय तो कोई शायद गैर, ये तो सब इंसान के द्वारा दिए हुए हैं कि फलाना हिंदू, फलाना मुस्लिम, फलाना सिख, ये सब कुछ नहीं होता, सब इंसान है, एक ही है। ये तो सब इंसान के बनाए हुए ना दिए हुए नाम है। तो इसीलिए जर्मनी इतने आगे है। 18 यूनिवर्सिटियां हैं जर्मनी में संस्कृत की, अकेली जो संस्कृत पर रिसर्च करती हैं। हमारे देश में बता दो कोई संस्कृत की यूनिवर्सिटी हो तो। ये अंतर है एक्चुअली। तो इतना काम करते हैं वो, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। संस्कृत में काम कर रहे हैं वो लोग, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। एक एक चक्र पे हजार हजार, 2 5 5 हजार की, 5 5 हजार पेजेस की बुक लिखी गई है। तो जो प्राण शक्ति है, प्राण साधना है, प्राण एक ऐसा तत्व है जो हर व्यक्ति में विद्यमान होता है। जितना ज्यादा विद्यमान रहेगा, उतना ज्यादा आप उत्साही, साहसी, ऊर्जावान, निरोग महसूस करोगे, उतना ज्यादा प्रेम और करुणा से भरे रहोगे आप। हम सांस नहीं लेते शुरू में, माँ के जब गर्भ में होते हैं तो माँ के शरीर से हमें प्राण मिलता है। बिना सांस के, बिना भोजन के हम माँ के प्राण प्राण से पलते हैं। इसलिए माँ से हमारा अद्भुत जीवन भर संबंध बना रहता है प्रेम का। क्यों? क्योंकि वहां से हमें शुद्ध प्राण तत्व मिला हुआ है।
उसी प्राण तत्व के माध्यम से जो योगी होते हैं वो जमीन के अंदर कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक अंदर पड़े रहते हैं। 1880 में मिस्र में एक साधक ने जमीन के अंदर समाधि लगा ली, जमीन के अंदर 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया लोगों ने, और 40 साल बाद 1920 में उसको वापस निकाला गया। 40 साल तक जमीन के अंदर ही रहा, जहां ऑक्सीजन कुछ नहीं थी, गड्ढे में ऊपर से पैक कर दी जमीन पूरी। 40 साल बाद जिंदा निकला वो, उसके बाद 10 साल और जीवित रहा। उससे पूछा गया कि कैसे तुम जिंदा रहे 40 साल तक। जो उसको गाड़ने गए थे वो मर चुके थे सब लोग, उस 2020 तक आते आते, 1920 तक आते आते। तो उसने कहा कि हम प्राण तत्व से ही जीवित रहे, इसी शक्ति के माध्यम से। तो जब माँ के गर्भ से जब बच्चा लेता है, जब माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, तो उसको, वो रोता नहीं है एक्चुअली। हमें लगता है कि वो रो रहा है, रोता नहीं है वो प्राण तत्व ले रहा होता है। प्राण का शरीर में प्रवाह हो रहा होता है उसको। तो प्राण तत्व की साधना सबसे प्रमुख, जो आज हम सीखने जा रहे हैं, इसको हम कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नाभि में वायु को भर लीजिए, लंबी गहरी सांस अंदर हम भर लेंगे। फिर अपने नाभि पे, हृदय पे और कंठ पे, तीनों पे हम ध्यान करेंगे। तीनों पे हमको ध्यान लगाना है, और वायु तत्व को हमें ध्यान रखना है कि नाभि पे हमारा प्राण तत्व है, फिर हृदय पे है, फिर कंठ चक्र पे है। और इसी समय आपको ध्यान रखना है कि मेरी प्राण शक्ति बढ़ रही है, और प्रतिदिन मेरी प्राण शक्ति प्रबल होती जा रही है। प्राण शक्ति लगातार मेरी बढ़ती जा रही है, प्रबल होती जा रही है, सांस भर के तीनों जगह पे। और जब आपको लगने लगे कि बस अब हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते, तो अपनी सांस का रेचन करें, बाहर निकाल दें, और किसी भी आसन में बैठ के आप कर सकते हैं। वज्रासन, सुखासन, सर्वासन, पद्मासन, किसी भी आसन में कर सकते हैं। और बाहर जब आपको लगे कि आप ज्यादा देर नहीं रुका सकते, तो बाहर निकाल दें। फिर अंदर सांस खींचिए, गर्दन और पीठ आपकी सीधी रहेगी, पूरी लंबी गहरी सांस भरी रहेगी। और फिर सुविधा अनुसार इस चीज को ध्यान रखना, ये 9 बार करना। लंबी गहरी सांस आपने खींची, भर ली, नाभि, हृदय और कंठ पर ध्यान लगाया तीनों जगह, और फिर रिलीज कर दी। ये खींची, रोकी, छोड़ी, ये एक राउंड हुआ। ऐसे आपको 9 राउंड करना है, 9 बार आपको इस तरीके से करना है। शुरुआत में 9 बार आपका चलेगा। चलिए अब अगली साधना की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक शायद सबको स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यह है सर्व सिद्धि साधना। अगली साधना है सर्व सिद्धि साधना। इसमें इसमें भी किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, गर्दन, पीठ, स्पाइन, हमारा मेरुदंड सीधा रहेगा। जीभ को ऊपर तालू पे लगा लेना। इसमें ये खेचरी मुद्रा कहलाती है। भारत में बहुत एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, देवराहा बाबा। वो करीब 900 साल तक जीवित रहे। लोग कहते हैं 900 साल तक जीवित रहे, पता नहीं कितने साल, कोई कोई कहते हैं कि 2000 2500 साल जीवित रहे। खेचरी मुद्रा करते थे। खेचरी मुद्रा से उन्होंने अपनी आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। राजेंद्र प्रसाद जब 7 साल के थे, तब वो जाके उनको मिले थे। उनके पिताजी ने कहा था कि हमने भी इनको ऐसे ही देखा है। जब राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ, जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने कुंभ मेले में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया था। उस समय भी वैसे ही दिखते थे वो। तो 1989 में, 1989 में उनका, उन्होंने देह त्याग किया था। और उनके बारे में अद्भुत किस्से हैं, अद्भुत, एक से बढ़ के एक। अटल
जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी तक, अटल बिहारी वाजपेयी तक, सारे प्रधानमंत्री उनके शिष्य थे। सब उनके पास जाते थे, सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री उनके पास जाया करते थे। तो खेचरी मुद्रा उन्हीं के कारण प्रसिद्ध हुई, सबसे ज्यादा माने लोकप्रिय हुई। तो इसको, जीभ को तालू में लगाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेके भाव करेंगे कि हमारे हृदय में प्राण तत्व भर गया है, प्राण शक्ति, और प्राण शक्ति अब ऊपर की तरफ जा रही है और हमारे सहस्त्रार चक्र से अंतरिक्ष में फैल गई है। सीधे आसन में बैठे, फिर से सुन लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण साधना है। क्योंकि जैसे हम सांस खींचेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, हमारा कार्य करना बंद कर देता है, और प्राण ने क्या किया, हमारे मन पे कंट्रोल कर लिया। मन का कंट्रोलर कौन है? प्राण। प्राण जो है वो बस में किए रहता है मन को। और जब हमने लंबी गहरी सांस ली तो प्राण तत्व भर गया, अधिकता हो गई, उसने मन को दबा लिया। मन माने जो हमारा चेतन शरीर है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, तो उस पे कंट्रोल हो गया उसने। वो जो हमारा अपोज करता है, हमेशा हमेशा अड़ंगा डालता रहता है हमारे कामों में, काउंटर करता रहता है हमारे विचारों के लिए, हमेशा वो कंट्रोल हो गया। अब जब वो कंट्रोल हो गया, जो हमारा भागता रहता है, सब कुछ इसी पे ही निर्भर है, हमारे मन पर। गीता जैसा महाग्रंथ, श्रीमद् भागवत गीता, मन पे ही लिखा गया। सब कुछ मन से ही होता है। जैसे आपने मन पे कंट्रोल किया, आपकी प्राण शक्ति खर्च होनी बंद हो गई। जो अपव्यय होता है हमारे विचारों के निकलने से, लगातार चिंतन करते रहने से, पूरी शक्ति, प्राण शक्ति का क्षय हो जाता है, अपव्यय हो जाता है। सबसे बड़ी शक्ति वही है हमारी। और जब उसका अपव्यय हो जाता है, तो फिर जो हमारी साधनाएं हैं सिद्धि, उनके लिए वो प्राण शक्ति बचती ही नहीं है। तो जैसे हमने लंबी गहरी सांस ली, मन की चंचलता खत्म। जब भी मन चंचल हो, लंबी गहरी सांस लेके देखना। जब भी आपको नींद आ रही हो, झपकी आ रही हो, आलस आ रहा हो, काम में मन नहीं लग रहा हो, लंबी गहरी सांस लेके देखना, 10 12। 2 3 सांस लोगे, आपकी नींद गायब हो जाएगी। जब नींद नहीं आ रही हो रात में, लंबी गहरी सांस लेके देखना, नींद आ जाएगी। जब क्रोध आ रहा हो, लंबी गहरी सांस लेके देखना। जब डिप्रेशन लगे, जब लंबी गहरी सांस लेके देखना। जब शरीर में दर्द हो, लंबी गहरी सांस लेके देखना। जब कॉन्स्टिपेशन हो, लंबी गहरी सांस लेके देखना। जब विरक्ति हो रही हो, लंबी गहरी सांस लेके देखना। जब आपके लगातार काम बिगड़ते जा रहे हो, लंबी गहरी सांस लेना। हर चीज का समाधान लंबी गहरी सांस ही है। हर चीज आपको, जब आपको अर्थ संबंधी प्रॉब्लम हो रही हो, लंबी गहरी सांस लेना शुरू करना। जब बहुत दुख दुख की घड़ी हो, निराश हो रहा हो, लंबी गहरी सांस लेना। ईश्वर ने खुद, स्वतः प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि जब हम बहुत दुखी होते हैं, खूब रो लेते हैं, घर के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार भी खूब रोने देते हैं कि रो लेने दो पहले अच्छे से। जब रो लेता है आदमी, और 2 3 फिर लंबी गहरी सांस आती है, और आदमी शांत हो जाता है, उसका दुख हल्का हो जाता है। तो सारा जो कुछ रहस्य है, वो सब लंबी गहरी सांसों में ही है। हम लंबी गहरी सांस जितनी लेंगे, उतनी ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। उतने सेल्स हमारे, एक एक सेल्स को, कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचेगी, प्राण शक्ति पहुंचेगी वहां से टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ बाहर निकलेंगे, वहां एनर्जी पहुंचेगी, और हम स्वस्थ होंगे। सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं लंबी गहरी सांस लेने से। बाहर से किसी भी सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।
क्योंकि 90% एनर्जी हमको सांस से मिलती है, सांस से। और जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, विषैले तत्व, वो सांस से ही बाहर निकलते हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि सोचिए आप, 21,600 लीटर खाना तो हम 1-2 किलो खाएंगे, पानी 4-5 लीटर पिएंगे दिन भर में, लेकिन सांस 21,600 लीटर लेते हैं। 21,000 लीटर निकालते भी हैं, तो जो उससे निकलता है विषय तत्व, एसिड्स जो रहते हैं हमारे शरीर के, वो गैस बन के बाहर निकलते हैं, वो विषैले तत्व होते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर का शुद्धिकरण सांस से ही सबसे ज्यादा होना है। तो आज से ध्यान रखिए, लंबी गहरी सांस है हमेशा। प्राण योग में बहुत सारी क्रियाएं हमने सिखाई हैं आपको, सांसों की, सांसों की शुरुआत से ही सिखाते आ रहे हैं। उसको यदि 2-3 को यदि आप 2-4 करने लगते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा पूरा, सब कुछ चेंज हो जाता है हर जगह। तो ये सब साधनाएं जो हैं, ये सब प्राण तत्व पर ही आधारित हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो प्राण शक्ति ही है। तो सर्व सिद्धि साधना में क्या करेंगे, हम सीधे किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, जीभ के अग्रभाग को हम तलवे में लगाएंगे, खेचरी मुद्रा, लंबी गहरी सांस लेंगे, प्राण शक्ति को हृदय में भर लेंगे। अब ध्यान करेंगे, भाव करेंगे कि हृदय से पूरी हमारा प्राण तत्व सहस्त्रार चक्र से निकल के ब्रह्मांड में फैलता है। जो कुछ हमको लेना है, जो कुछ हमारी इच्छा है सर, जो भी हमें चीज चाहिए है, उसको भाव करेंगे कि वो सब चीज ब्रह्मांड में प्रसारित हो रही है, हमारी जो इच्छा है, जो विश है आपकी। फिर इस दौरान हम सारे देवी देवताओं से मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि भगवान शिव, महावीर स्वामी, दत्त प्रभु, महात्मा बुद्ध, समस्त हीलिंग गुरु, समस्त दिव्य औषधियां, ब्रह्मांड में विचित करने वाली समस्त देवी शक्तियां, अपने इष्ट देवता को विशेष रूप से ध्यान रखिए, उनका स्मरण कर लीजिए, उनसे अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करेंगे कि मेरी फलानी फलानी प्रभु जी इच्छा है, इसकी पूर्ति करें, इसकी पूर्ति करें, ये हमारा काम सफल करें। ऐसी उनसे प्रार्थना करना है। और मन ही मन ओम मंत्र का जाप करना है इसी दरमियान आप ओम मंत्र का जाप करेंगे और सीवनी नाड़ी को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के लगभग। यदि आपको कोई काम आपका करवाना है किसी से, तो आप शाम को 7 बजे उसको फोन लगाइए, बहुत जल्दी आपका काम वो होना चालू हो जाएगा। कोई व्यक्ति यदि आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको फोन लगा दीजिए, 7 बजे ही बात करिए। और तक लगातार 3 महीने तक करना है इसको, सुबह शाम सुबह शाम। रिजल्ट तो बहुत जल्दी मिलने लगेंगे, इसके बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगते हैं, 1-2 दिन में रिजल्ट मिल जाए। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए, तब उसको बंद कर दो आप, जब सिद्धि हो जाए तो उसको बंद कर दीजिए। सुबह 7 के पहले और शाम को 7 बजे, 2 टाइम करते हैं तो बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलते हैं। सीवनी नाड़ी कहलाती है। सीवनी नाड़ी माने जो हमारा प्रजनन अंग है और मल द्वार है, जो सिद्धासन करते हैं ना, तो यहाँ प्रजनन अंग और मल द्वार के बीच में हम अपनी एड़ी को लगाते हैं, एड़ी को, पैर की एड़ी को, इस जगह दबाते हैं, उस वाले वो शिवरी नाड़ी कहलाती है। यहाँ बहुत बड़ा केंद्र होता है हमारा शक्तियों का। तो यहाँ शिवनी नाड़ी को, माने इस वाले पार्ट को हम ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे जब हम सांस रोकेंगे। एक बार फिर से ये साधना सिखा देते हैं, क्योंकि ये सर्व सिद्धि साधना है और बहुत महत्वपूर्ण साधना है। साधना देखिए, साधना
साधना का कोई कितनी बार करनी ये नहीं रहता है। यदि आपको बहुत सिद्ध पुरुष करना बनना है, बहुत ऊंचाइयों पे यदि आपको जाना है, तो आपको आपको साधना करनी पड़ेगी 4 बार, सुबह दोपहर शाम और रात्रि पहर में। और यदि आपको एक ही आप चाहते हैं कि एक बार में ही हमारी साधना पूर्ण हो जाए, तो रात्रि में जब वायु का पहर चलता है, वायु काल चलता है रात्रि में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, 1 से 2 का समय, 1 से 2 का समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उस समय यदि आप साधना करते हैं तो आपका, जिसे ज्वालामुखी फटता है ना, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है, ज्वालामुखी के फटने के समान रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो एक बार फिर से, नहीं, ये एक्चुअली डॉक्टर साहब, ये मलद्वार जो है ना वो अलग है संकुचन, ये सीवनी नाड़ी के संकुचन है। वो तो अश्विनी मुद्रा हो गई, है ना। ये शुरुआत में थोड़ा सा आपको करने में समझ में नहीं आता है, जब आप अभ्यासी हो जाते हैं तो फिर उसमें होने लगता है। ये शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा कि आप चक्रों पे जब एनर्जी डाल रहे हैं तो कहाँ कौन सा चक्र चल रहा है। जैसे ही आपकी साधना बढ़ती जाती है तो चक्रों पे आपको पूरा महसूस होने लगता है, जहां पे आप एनर्जी भेजेंगे वहां आपको वाइब्रेशन, हलचल, कुंडली नुमा को चलने जैसा, झंझनाहट सब महसूस होने लगती है, उसका प्रवाह महसूस होने लगता है। तो एक बार फिर से सिखा बता देते हैं इसको, सर्व सिद्धि साधना को। और कल 2 प्रकार की साधना सिखाएंगे, और दोनों नई है एकदम। नई तो सारी साधनाएं हैं, बहुत सारी साधनाएं तो आप लोगों, ये तो स्वाभाविक है, सुनी नहीं होगी ना, किसी ने कहीं पढ़ी होगी। ये इसका जवाब, जी हाँ, सिद्धासन लगा के भी काम हो सकता है, लेकिन इसको खींचना पड़ता है। सिद्धासन लगा लो तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सीवनी नाड़ी दबी रहती है। सिद्धासन इसलिए लगाते हैं कि सीवनी नाड़ी दबती है वहां पे। सिद्धियां, सिद्धासन इसलिए कहता है कि सिद्धियां जल्दी मिल जाती हैं इस आसन को लगाने से। सारे लोग सिद्धासन तो, क्योंकि जब योग सिखाएंगे, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी योग की भी क्लास शुरू हो, क्योंकि योग के बहुत सारे तो योगी जुड़े हुए हैं। तो उस समय योग भी सिखाएंगे 1 घंटे सवेरे। बहुत जल्दी सवेरे आपको इसका प्रैक्टिकल भी आपको आमने सामने करवाने की व्यवस्था है। जितने भी लोग हैं वो सब साधना सामने ही करें, जूम पे ही। तो सर्व सिद्धि साधना को फिर से कर लीजिए। कल कल हम जो करेंगे आकाश गमन, बहुत महत्वपूर्ण साधना है आकाश गमन की। और दूसरी दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त करें, बहुत महत्वपूर्ण साधना है ये साधनाएं अलौकिक साधनाएं जो योगियों ने वर्णित की हैं, और पतंजलि महाराज ने इनका विशेष रूप से उल्लेख किया हुआ है, योग की साधनाएं हैं। नहीं, ये रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो नहीं दिया जाता एक्चुअली। जो आपको बता दें, मैं ऑडियो वीडियो इसलिए भी नहीं दिए जाते हैं आपको बता दें, क्योंकि पिछले बैच में मैंने, आपको सही बताएं तो, पिछले बैच में मैंने कुछ साधनाएं कुछ हीलिंग मेथड सिखाई थी, जो सिद्धा एनर्जी और लामा फेरा हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग सिखाई थी मैंने। और भी बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ मैं तो आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ दिन के बाद एक नाड़ी विज्ञान भी सिखाया था। तो कुछ दिन के बाद मुझको वहां से फोन आया किसी का, कि आपको यदि लामाफिरा हीलिंग सीखना हो तो हमारे सर सिखा सकते हैं आपको, आप ग्रुप में जुड़ जाइए। मैंने कहा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा फलाने फलाने व्यक्ति का। तो मैंने कहा भाई फीस कितनी है, बोले 25,000 रुपये लगेगी फीस। तो जो साधनाएं हमने फ्री में सिखाई थी वो लोगों ने, और फिर बाद में क्या हुआ, लोगों को जब दी गई तो उन्होंने, जिनके पास पहुंची वो साधनाएं, तो उसमें क्या थे, उसमें सिर्फ हमारे वो जो वीडियो हमारे थे, वही वीडियो उनने पकड़ा दिए थे उनको, बस वही वीडियो भेज दिए और 25,000 रुपये लोगों से ले लिए, है ना। तो जो जो लोग
वास्तव में इंटरेस्टेड होते हैं वही ऑनलाइन जुड़ते हैं, सबके भाग्य में नहीं रहता। और ये गोपनीय साधनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और तत्काल परिणाम देने वाली साधना है। इनको करिए, सबको तत्काल रिजल्ट मिलते हैं इसके। तो इसलिए इनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती और ना भविष्य में कभी दी जाएगी। जो जो सामने ही होंगे वही सब इस साधना को सीख सकेंगे, इसके रिजल्ट ले सकेंगे। चलिए तो आगे फिर से एक बार प्राण सिद्धि साधना फिर से रिपीट करते हैं कि नाभि में वायु को भरना है, प्राण तत्व को नाभि में भरेंगे दोनों से। नहीं, ये तो सिखा बता दी थी आपको। सर्व सिद्धि साधना एक बार फिर से बता देते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे और यदि सिद्धासन होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेट पर देख लीजिए, यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे सिद्धासन में कैसे बैठते हैं। और सिंपल से जीभ को तालू में लगा लेंगे। तालू में लगाने से आपका अमृत रस गिरता है। इससे भूख प्यास पे भी विजय प्राप्त हो जाती है, आयु पे विजय प्राप्त हो जाती है। खेचरी मुद्रा कहलाती है। देवराहा बाबा के समय से उनके कारण ज्यादा प्रचलन में आई है, माने ज्यादा पब्लिसिटी हो गई इस मुद्रा की, खेचरी मुद्रा की। वृद्ध नहीं होता व्यक्ति इससे। फिर लंबी गहरी सांस खींचेंगे, प्राण तत्व को हृदय में भरेंगे और हृदय से ऊपर की तरफ ब्रह्मांड में ले जाएंगे और भाव करेंगे सहस्त्रार चक्र से ऊपर की तरफ जा रहा है प्राण तत्व। और जो जो हमारी इच्छाएं हैं पूरी ब्रह्मांड में फैल रही हैं सारी की सारी। और सारी सारी शक्तियों का, सारी देवी शक्तियों का, सारी भगवान का, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, गुरुजन हैं, उन सब का ध्यान करेंगे। उन सब से प्रार्थना करेंगे कि मेरी ये इच्छा है, इसकी पूर्ति में आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। सांस भरे रहेंगे इस समय और ओम मंत्र का जाप शुरू कर देंगे मन ही मन। और सीवनी नाड़ी को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे और दिन में 2 बार करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इसके परिणाम मिलने संभव है। और शुरुआत में 9 बार शुरू करिए, फिर ज्यादा ज्यादा 21 बार ही करना है। सुबह 21 बार, शाम को 21 बार। इससे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाएंगे, प्राण शक्ति भी बढ़ जाएगी और पता नहीं आपको क्या क्या मिल जाएगा, ये भी आप सोच नहीं सकते क्या क्या चीजें आपको इससे मिल जाएंगी। क्योंकि ये बहुत जो 4-5 चीजें जो इसमें आई हैं, खेचरी मुद्रा, प्राण तत्व भेजना, सांस को रोकना, सांस को जब हम रोकते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना, कॉन्शियस माइंड को रोक के अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना, ओम मंत्र का जाप करना और शिवनी नाड़ी के ऊपर की तरफ भेजना। ये अद्भुत, ये अपने आप में एक साधना ही अद्भुत है। अपने आप में एक पूर्ण पूर्ण सब कुछ दिलाने वाली खेचरी मुद्रा ही सब कुछ दिलाने वाली है आपको। प्राण शक्ति सब कुछ दिलाने वाली है आपको। आपका आपका प्राण शक्ति को रोक के प्राण तत्व को बढ़ा के सांस भर के अनकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना, ये सब कुछ दिलाने वाला है आपको, हर चीज दिलाने वाला है। तो एक ही इसमें एक्ट, एक ही कार्य आपको सब कुछ दिला सकता है। फिर तो बहुत सारों का पुंज है ये, कई प्रकार की साधनाओं को मिला के इसको पुंज बना दिया गया है, एक ब्रह्मास्त्र टाइप का। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो विजय हो। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी आ चुके हैं शांति पाठ के लिए, उपस्थित हुए। धन्यवाद गुरुजी। पेशेंट के साथ हूँ। जी जी शांति के लिए मैं जी। सभी साथी अपनी कमर गर्दन को सीधा करेंगे, मन को शांत करें, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, आदि योगी महादेव शिव को ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। मन शांत, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास भरें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम कर्पूर गौरम
करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे ईश सब सुखी हों कोई न हो दुखारी सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई होवे सृष्टि प्राणधारी। हे सब सुखी हों कोई न हो दुखारी सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब सुखी हो सब निरोग हो सबका मंगल हो सभी को शुभ रात्रि। जय हो विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। और ओम सभी प्राण योगियों के लिए शुभ रात्रि। सबकी जय हो विजय हो। धन्यवाद बहुत सबका। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।